आपके रिस्पॉन्स जो आपने ये बातें तैयारी तो बिल्कुल आपने ये सारे पॉइंट्स बड़ी क्लियरली जिसे कहते हैं वजाहत की है इनकी। मैं यहाँ पे दो दो अननोन वेरिएबल्स हैं। नंबर एक अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका क्या रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, इलेक्शन कमीशन के मामलात हों, या ये जो आप बता रहे हैं नादरा वगैरह जो कि दिखाई दे रहा है सारा कुछ, और मीडिया के ऊपर भी। और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट। अब इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे मैं वो कह रहा हूँ कि जो अदलिया के बगैर वाली इस्टेब्लिशमेंट है, कोर इस्टेब्लिशमेंट में उसका जिक्र कर रहा हूँ, जिसको आप मिल इस्टेब्लिशमेंट लिखते हैं फ्राइडे टाइम्स के इदारिये में। तो ये दो जो वेरिएबल्स हैं, ये क्या, इनकी क्या अप्रोच होगी? अदलिया भी एक अननोन, हमें नहीं पता उनका कि वो क्या रिएक्ट करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट का तो चले हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट तो अभी तक तो इमरान खान साहब के साथ है, और ये जो कुछ हो रहा है उसमें उनका पूरा हाथ। ये ना कहें कि वो कहेंगे ना ना ना, वो कहें करो करो करके दिखाओ, ताकि हमारे पे ज़्यादा बोझ ना आए, आप ही कर लो जो रिगिंग शिगिंग करनी है, नहीं तो फिर हमारे पे बात आती है। तो दूसरी बात ये है कि अदलिया की बात है असली। अदलिया की बात असली है कि इनका ये कोशिश है कि यार अगर काजी फायज ईसा और उनके को ना निकाला गया किसी न किसी तरीके के साथ, और इलेक्शन ईयर में वो बैठे हुए, तो शायद ये जो हरकतें हम करना चाह रहे हैं ये नहीं हो पाएंगी। तो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मगर जुडिशरी में भी मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी ये पॉइंट यहाँ रेज किया है, वहाँ हर महीने हर दूसरे महीने कोई ना कोई ऐसा फैसला आ जाता है किसी ऐसे जज से, जैसे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत वहाँ भी जान आ रही है लोगों के अंदर। हाँ, 3-4 जज तो बड़े क्लियर कट हैं, वो तो अपनी इंडिपेंडेंस का इज़हार करते जा रहे हैं। दे कवर देयर फ्लैंक्स कि ऐसे ही ना हो गए और उनके खिलाफ कोई ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए। मगर वो नज़र आ रहा है कि इस किस्म के जब कुछ वक़्त आया तो वो फिर खड़े होंगे। मगर अभी वो माइनॉरिटी में है। मगर मैं ये भी कह दूँ, पहले देयर वाज़ अ माइनॉरिटी ऑफ 1, देन देयर वाज़ अ माइनॉरिटी ऑफ 2, देन देयर वाज़ अ माइनॉरिटी ऑफ 3, देन देयर वाज़ अ माइनॉरिटी ऑफ 4। तो एक स्टेज पे तो 6 की भी माइनॉरिटी हो गई थी, एज़ अपोज्ड टू मेजॉरिटी ऑफ 4 एंड द अदर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसको डायलेक्टिकली देखें, जैसे हमें सिखाया गया कि आप देखें कौन-सी चीज़ बढ़ रही है और कौन-सी चीज़ कम हो रही है। हाँ, जो चीज़ बढ़ रही है बड़ी छोटी-सी हो, और जो चीज़ कम हो रही है बहुत बड़ी हो, नज़र ही ना आए कि कुछ कमी हो रही है। मगर ये जिसको डायलेक्टिक्स कहते हैं, अगर आप देख सकते हैं कि क्या छोटी-सी चीज़ जो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता से बढ़ती जा रही है, उसका ग्राफ ऊपर चलता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी जो है, उसके ऊपर अब बार का और अवाम का और मीडिया का बड़ा प्रेशर आ रहा है। मैंने ज़िंदगी में, और बाय द वे मैं अब 4 साढ़े 4 दहाइयों से जुडिशरी को भी मॉनिटर कर रहा हूँ और मीडिया को भी कर रहा हूँ और पॉलिटिक्स भी देख रहा हूँ एज़ अ फर्स्ट रिंग साइड सीट, और 2-3 दफ़ा तो कूद के थोड़ी बहुत मुक्के मार-मूर के खा के वापस भी बाहर आ गए। तो अब बात ये है कि और जुडिशरी के साथ भी, ये नहीं कि सिर्फ हाँ, सबके साथ ही प्यार-मोहब्बत चलती रही है। अच्छा, तो अब बात ये है कि कि मैं मुझे ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता जुडिशरी जो है, एक-एक करके उनके पर जो है ना हल्के-हल्के खुलने शुरू हुए हैं। और ये कब होगा, कैसे होगा, मैं ये नहीं कह सकता। मगर आपने देखा कि एक दिन ऐसा था कि ऐसे लगता था कि जनरल मुशर्रफ उनको कोई हिला ही नहीं सकता, और सारी जुडिशरी उनके थंब के नीचे। और विदिन 24 आवर्स एक जज साहब खड़े हो गए, पता नहीं उनको क्या हुआ, कुछ जिन भूत चला गया उनके अंदर, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं मानता, बस ठीक है, और कह के कहा आगे। बस उसके साथ एक तीली लग गई और वो एक मूवमेंट बन गया, और फिर मुशर्रफ साहब जिन्होंने कहा था, यू नो उसको वहां स्नब करके ही वॉकड आउट ऑफ दैट मीटिंग एंड सेड, दिस मैन करके वो निकल गए, और दैट मैन करके वो बाहर घर से आए, और बाहर फिर लोगों ने कहा चुप्पो जी, इन्हें चुप्पो, तो और उनको चुप के लोगों ने हीरो बना था, एक मलबा बन रहा था। तो यार ये चीज किसी वक्त भी हो सकती है, और ये भी है कि 2 साल 3 साल और ना भी हो, मगर ये हम कह सकते हैं कि ये चीज बढ़ रही है और किसी वक्त फट सकती है। बिल्कुल। तो मीडिया का भी इसी तरह आप देखें कि मीडिया जो कि बड़ा प्रो इमरान था, वहाँ भी तो देखिए बहुत सारे कल परसों तो कामरान खान साहब ने भी, जो कि इतनी उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, खान साहब की, वो हत्ता उन्होंने भी कहा कि जी सीपैक ठप है और चीन के प्रेज़िडेंट ने आपसे बात नहीं की। मैं खान साहब का जो आज आज जो गिला-शिकवा उन्होंने किया है, वो छोटा-सा एक क्लिप है, ज़रा वो सुन लें आप। जी, ये चलाइए ज़रा खान साहब की शिकायतें। मैं ये बताऊंगा कि आप हमेशा सच लिखें,
तनकीद करें तो सच्ची तनकीद करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट करप्शन नहीं कर रही और अगर हमारी गवर्नमेंट कानून नहीं तोड़ रही मुल्क के, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आजाद अदलिया से। आजाद ना अदलिया से फर्क पड़ता है, ना आजाद सहाफियों से फर्क पड़ता है। फर्क उनको पड़ता है जो कि चोरी कर रहे हो तो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं जुडिशरी, डिक्टेटर्स कानून तोड़ रहे हो तो वो कंट्रोल करते हैं मीडिया और जुडिशरी। लेकिन आपको मैं, ये वो गवर्नमेंट है 3 साल में, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की तारीख में कोई गवर्नमेंट नहीं आई जिसने मीडिया को बिल्कुल छोड़ा हुआ खोला। आप जरा देखें कि आप सिर्फ ये उठा के देख लें, आपके लिए बड़ा आसान होगा कि 3 साल के अंदर कितनी प्रो खबरें निकली हैं हमारी और कितनी एंटी, कितने प्रो प्रोग्राम हुए और कितने एंटी। मैं गारंटी आपको करता हूं कि 70% हमारे अगेंस्ट प्रोग्राम गए। 70% सुन लें आप। अच्छा, बात ये है कि पता नहीं फिर आप और हमें क्यों टीवी से निकाल दिया गया है, पता नहीं। मैं अब नाम लेने शुरू करूं उन लोगों के जो कि सच बोलने की कोशिश करते रहे हैं, तो सबको निकाल दिया गया है। और तो किसने कहा कि इनको निकाल दो? नहीं, नाम मैं ले लेता हूँ। तलत नहीं रहने हुसैन, दें, मतलब नुसरत अब क्या नाम जावेद, लेने। आज मतलब सोलंकी साहब बैठे हुए हैं, आपको बड़ी, हाँ, कभी आप अंदर हैं, कभी आप बाहर हैं, आपका भी कोई समझ नहीं आ रही। अब तो शुक्र है आगे हैं, फिंगर्स नहीं अब क्रॉस। देखिए ना, नहीं नहीं रहने देना, जो लोग अंदर भी हैं। मैं अब फिर वापस आया हूँ एक टीवी चैनल पे, जी, सारा वक्त कैंची लेके बैठे हुए होते हैं। ये नहीं कह सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और अगर मैं कर दूं, तो एक जमाना था मैं लाइव करता था प्रोग्राम, अब 2 घंटे पहले करवाते हैं। तो आप खुद ही बड़े सोच लें कि नहीं जी नहीं, है तो नहीं जा सकता, है तो मर जावांगे इसी, ओ फोन आ जाएगा, ओ है हो जाएगा, ओ। तो बेचारे वो क्या करें। हाँ, तो मैं उनकी ये भी आपसे कह मजबूरी रहा है, हूँ ज़ाहिर बात है। जी, जी। हाँ, तो बात ये है कि ये जो बातें हम यहाँ कर लेते हैं, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है कि इनको ये नहीं चल सकती टीवी के ऊपर, नहीं चल सकती, इसीलिए हम यहाँ बैठे कर रहे हैं बातें। तो बात ये, इसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो लॉज ला रहे हैं पेमरा के, जो उसके आगे बढ़ के ला रहे हैं पीएमडीए के, वो सारा यही है ना कि हमें भी बंद किया जाए। हम मुझे बताएं, हमको बात कर देते हैं, हमें एक नोटिस आ जाता है कि जी आप 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया नजम से, ठीक, अगर तुम्हें 50-50 लाख रुपया कटो, रख दो बिल्कुल। असि कितने जावांगे। ठीक है जी, सड़क से खड़े हो जाएगा, दियो जी दियो, डोनेशन दियो, डोनेशन दियो। अच्छा और गल है कि ये एक धमकी होती है ना, एक धमकी आई नहीं तो खत्म खत्म होगी बात। तो ये कहना कि जी सारी दुनिया मानती है इस बात को कि यहाँ की मीडिया के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, सारी दुनिया में मजमून लिखे गए हैं। क्या वो दुनिया पागल है जो लिख रही है ये बातें? खान साहब तो बस जितना झूठ खान साहब बोलते हैं, मेरा ख्याल है कोई नहीं बोलता। और जब ये कहते हैं ना कि जी कि हम चाहते हैं आप सच बोलें, इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। जी, सोलंकी साहब, आपका खारजा अब मुझे बताएं, ये आपको मैं किसी चैनल पे कह सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कह तो सकते। फिर क्या बात हुई? आप चैनल की बात करें, लिखना सैयदी साहब, मैंने जो जो अपने पुराने कॉलम्स देखता हूँ फ्राइडे टाइम्स में या और अखबारों में, मैं वो देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इनको कैसे छुपा लूं, क्योंकि वो आप लिख ही नहीं सकते आजकल। वो वाली बात है, क्योंकि अब तो वो मतलब कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको तो जिक्र ही नहीं हो सकता। तो अजीब अब एक माहौल में, बहरहाल ये एक लंबी बहस है और हमारा इसी के साथ वक्त जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, बल्कि हम आगे निकल चुके हैं। थैंक यू सो मच सैयदी साहब, मुल्की और बैनुल अक़वामी दोनों जो मौज़ूआत पर तबसरे की। इंशाल्लाह अगले जुम्मे आपसे फिर मुलाकात होगी और नाज़रीन अब हमें जॉइन करते रहिए। कल शाम 9 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।